न्यू वीडियो। आज से हम डर्मेट का जो रिवीजन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। डर्मेट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप डर्मेटोलॉजी में कुछ ना करें तो इतना करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप काफी सारे क्वेश्चन नीट पीजी के एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस में आपको क्लिनिकल सिनेरियो दिया जाएगा, प्रोराइटिक लीजन्स हो गए फ्लेक्सर साइड पे, ठीक है, विथ ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपिक, मतलब कि अस्थमा जैसे कोई सिम्टम होगी फैमिली में हिस्ट्री में। बाद में बात करें तो स्क्रैच मार्क एक्सफोलिएशन शोन इन इमेज, मतलब कोई आपको एग्जाम में इमेज दी गई होगी तो उसमें आपको स्क्रैच मार्क और एक्सफोलिएशन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे इमेज पर भी देख सकते हैं। बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि जो डिफरेंट केमिकल की वजह से ल्यूकोडर्मा होता है, स्किन पे जो लीजन होते हैं वो याद रखना है। बिंदी ल्यूकोडर्मा किसकी वजह से होता है तो पैरा टर्सरी ब्यूटाइल फिनोल, ठीक है, पीटीबीपी। बाद में बात करें तो सिंथेटिक लेदर, रबर स्लीपर, लेटेक्स कॉन्डम, रबर ग्लोव्स, उसके जो सिम्टोम आते हैं ल्यूकोडर्मा वो मोनोबेंजाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्वाइन और रबर एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आते हैं। हेयर डाई की बात करें तो पी फिनाइलेडिन एमाइन, पीपीडी। बाद में अल्ट्रा रेड कलर लाइट है ना, तो वो किससे होता है तो क्रोसिन स्कारलेट मो एंड सोलवेंट येलो 3 एजू डाई। तो ये सब चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। आपको केमिकल भी याद रखना है और टाइप भी। अब जो देखिए आपको टारगेट लीजन दिया जाएगा। टारगेट लीजन कैसा होगा तो एक सेंटर में है तो डस्की इरिथमिया होगा, जबकि मिडल पार्ट में पेलर जोन ऑफ इडिमा होगा। आउटर पार्ट है तो उसमें भी इरिथमिया देखने को मिलेगा जो कि वेल डिफाइंड होगा। वो किसकी वजह से होता है, पहले तो हम इन्फेक्शन की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन में हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन, मेलिग्नेंसी, ड्रग्स, एसएलई, सार्कोडोसिस, पोलियार्ट्राइटिस नोड्यूसा, ये सब में देखने को मिलेंगे। बाद में जो कार्सिनोमा, लिम्फोमा और ल्यूकोमिया, ये आपको मेलिग्नेंसी में याद रखना है। सल्फोनेमाइड, रिफाम्पिसिन, पेनिसिलिन, हाइड्रेटोइन डेरिवेटिव्स, ये आपको ड्रग्स में याद रखना है। अब पीआई किट के बारे में हम आगे बात करेंगे, ये आप यहाँ पे टॉपिक मार्क कर लीजिए। बाद में हर्पिस जोस्टर, तो हर्पिस जोस्टर क्या है तो उसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर्पिस जोस्टर है वो यूनिलेटरल पेनफुल ग्रुप वेसिकल इन सिंगल डर्मेटोइड्स, मतलब एक साइड ही देखने को मिलेगा। उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है विद इन द अफेक्टेड डर्मेटोइड्स आर इन्वॉल्व, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी। वो किससे होता है कि आपको पहले वेरिसेला का इन्फेक्शन हुआ है उसका रीएक्टिवेशन होता है और वो कहाँ पे देखने को मिलता है डोर्सल रूट गैंग्लियन में। पेशेंट आर इन्फेक्शियस बोथ फ्रॉम वायरस इन द लीजन एंड नेजोफेरिंग्स। बाद में बात करें तो जो डर्मेटोइड्स को इन्वॉल्व करते हैं तो मोस्ट कॉमन थोरासिक है, बाद में सर्वाइकल, ट्राइजेमिनल, लंबोसेक्रल। जो ऑप्थेल्मिकस वेरिएंट है हर्पिस जोस्टर का वो ट्राइजेमिनल की ऑप्थेल्मिक डिवीजन को अटैक करता है, ठीक है। बाद में सेल्फ लिमिटेड बट पेनफुल है और इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस भी ज्यादा होता है। अब उसमें आपको ए साइक्लोविर 400 मिलीग्राम फॉर 7 डेज इन टीडीएस आपको यूज करनी है। तो वो कब हम यूज करेंगे, जब पेनफुल जोस्टर होगा एडल्ट में और फेशियल जोस्टर होगा कोई भी एज में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होगा तब। अब बात करें तो डिफरेंट जो साइन है वो किस स्किन डिसीज में देखने को मिलता है। बात करें सब इंग्यूनल ऑयल ड्रॉप साइन है तो वो सोरियासिस में देखने को मिलेगा। ल्यूकोनेकिया स्ट्रिएटा है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। जबकि जो टेरिज्म है, अगर डोर्सल टेरिज्म है तो लाइकन प्लेनस, वेंट्रल है तो ट्रोमा स्क्लेरोसिस, राइनर फिनोमेना, एसएलई इन्फेक्शन और फेमिलियर हो सकता है। और पिटिंग ऑफ नेल एलोपेशिया एरेटा में देखने को मिलता है। बाद में बात करें एकैंथोसिस नाइग्राम, उसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। थिकन्ड ग्रे ब्राउन वेलवेटी प्लेक इन फ्लेक्सर एरिया सच एज बैक ऑफ नेक, एक्सिला, इंफ्लेमेटरी क्रीज, ग्रोइन, वेस्ट, ये सब एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। उसका कॉज है तो ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बिनाइन कॉज है। जबकि मेलिग्नेंसी की बात करें तो गैस्ट्रिक, लंग, यूट्राइन कार्सिनोमा में ये देखने को मिलता है। अब हम एसटीआई किट के बारे में बात करेंगे। ये किट के बारे में बात करेंगे, ये 3 ग्रे किट आपको याद रखनी है। सब में जो ट्रीटमेंट है वो एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओडी स्टेट और सेफिक्सिम 400 मिलीग्राम ओडी स्टेट आएगा। जबकि यूरेथ्रल डिस्चार्ज, सर्वाइकल डिस्चार्ज और पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग ये सिम्टम हो गए तब आपको ये यूज करनी है। बाकी जो सिम्टम है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और ये पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्टेड कर दूंगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब आगे बढ़े देख सकते हैं कि जेनेटल अल्सर जो नॉन हर्पेटिक अल्सर है उसके बारे में बात की है। वो सिंगल और मल्टीपल पेनलेस और पेनफुल हो सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन इन जेनेटल एरिया, एनलार्ज लिम्फ नोड देखने को मिलेगा। उसके ट्रीटमेंट में बेंजीथिन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट
आपको स्टेट में देना है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम का भी सिंगल डोज देना है। अगर पेनिसिलिन से पेशेंट को एलर्जी है तो आप डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD फॉर 15 डेज दे सकते हैं, जबकि एजिथ्रोमाइसिन उस पेशेंट में भी देना है। उसके लिए व्हाइट पेनिसिलिन वाले में अगर पेनिसिलिन को एलर्जी है तो ब्लू किट आपको देना है। ऑर्थोपेडिक है तो वो वायरल से होता है, ठीक है। तो वायरल में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, एसाइक्लोविर 400 मिलीग्राम TDS फॉर 7 डेज, जबकि आपको मैंने अर्पिस जोस्टर का पूरा टॉपिक इससे पहले बताया है, तो उसके लिए आपको ये ट्रीटमेंट देनी है। बाद में बात करें तो रेड किट तो वो ऑर्थोपेडिक में यूज होगी, जबकि लोअर एब्डोमिनल पेन के अगर कोई सिम्टम्स है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, हेवी ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरिनिया, टीनेसमस, लोअर बैक एक, फीवर, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, तो आपको ट्रीटमेंट में एक तो सेफिक्सिन 400 मिलीग्राम ओडी में देना है, मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम BD फॉर 14 डे और डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD फॉर 14 डेज देना है। अब इंग्वाइनल बल्बों की बात करें तो इंग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग होती है जो कि पेनफुल होती है, वो अल्सर या डिस्चार्ज होने के बाद देखने को मिलती है। फीवर जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। उसकी ट्रीटमेंट में हम एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम स्टेट देंगे, बाद में डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD फॉर 21 डे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप के ऑप्शन में चाहिए, वहाँ पे जो लेवल 2 मेंबरशिप होगी वहाँ पे लिखा हुआ होगा नीट PG नोट्स, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और बाद में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें वो स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको नोट्स दी जाएगी। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको एन्युलर प्लेक दिया जाता है विथ सेंट्रल स्कारिंग, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम लूपोस वर्गालिस कहेंगे। उसका जो डायसोस्कोपी करेंगे उसमें एप्पल जेली नोड्यूल देखने को मिलेगा और उसकी ट्रीटमेंट एंटी टीबी ड्रग से होगी। अब टीनिया कॉर्पोरिस की बात करें, उसमें क्या होगा, सेंट्रल क्लियरिंग होगी और पेरिफेरली रेस्ट स्केली मार्जिन देखने को मिलेगा, साथ में इचिंग भी होगी, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। क्यूटाइनस लेशमेनियासिस है तो वो जो हाई प्रिवेलेंस लेशमेनिया वाले एरिया है उसमें देखने को मिलेगा, उसमें सेंट्रल क्रस्टिंग देखने को मिलेगी और मोस्ट कॉमनली वो फेस पे देखने को मिलता है। अब आगे बढ़े तो कोबनस फिनोमेना। कोबनस फिनोमेना क्या है, तो अगर कोई नॉर्मल स्किन है वहां से आप एक लाइन ऑफ ट्रोमा करेंगे, ठीक है, तो वो लाइन ऑफ ट्रोमा में न्यू लीजन्स डेवलप हो गए। ट्रू कोबनस फिनोमेना है तो वो सोरियासिस, विटिलिगो और लाइकन प्लेनस में देखने को मिलेगा, जबकि फॉल्स कोबनस फिनोमेना है वो वायरल वॉर्स और मोलस्कस कंटाजियस में देखने को मिलेगा। निकोल्स की साइन क्या है, तो निकोल्स की साइन है उसमें अगर जो बोनी प्रोमोनस है वहां पे आप प्रेशर करेंगे तो वो स्किन है वो पील ऑफ हो जाएगी। इजी पीलिंग ऑफ स्किन ऑन अप्लाइंग टारगेटेड टेंजेंशियल प्रेशर ओवर द बोनी प्रोमिनेंस और पेम्फिगस और स्टेफाइलोकोकल स्काल्डेस स्किन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। अब हर्पिस लेबियालिस की बात करें तो उसमें मल्टीपल वेसिकल और क्रस्टर्ड देखने को मिलेगा ऑन इन्फ्लाम्ड बेस ऑफ लिप। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 की वजह से होता है। उसकी ट्रीटमेंट में आप ओरल एसाइक्लोविर और 5% टॉपिकल एसाइक्लोविर दे सकते हैं। अब बात करें हर्पेंजिना और वेसिकुलर फेरेंजाइटिस, तो ए अल्सरेटिव स्मॉल वेसिकल देखने को मिलता है ओरल फेस या तो पोस्टीरियर फेरेंजियल और में कॉक्सिस वायरस की वजह से होता है। सॉरी, मोलुसम कंटाजिनसम, तो उसमें क्या होगा, तो पल्ली व्हाइट वर्ड्स लाइक अम्बिलिकल पेप्यूल देखने को मिलेगी, वो पॉक्स वायरस की वजह से होगा। आप डायग्राम देख लीजिए। अब इम्पिडिको की बात करें तो गोल्डन येलो और हनी कलर क्रस्ट देखने को मिलेगा। जो पोस्टुलेटिंग वेसिकल होंगे उनकी रप्चर की वजह से ऐसा फॉर्मेशन होगा। दो टाइप के होते हैं, नॉन बोलस और बुलस। नॉन बोलस है तो वो एसोरियस और स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होते हैं, जबकि बुलस है वो सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होते हैं। आगे बढ़े तो ओनिकोमाइकोसिस है और फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसकी ट्रीटमेंट है तो ओमोरल्फिन उसकी ट्रीटमेंट है। अब आगे स्टिनोसिस वल्गारिस, तो वो नियोनेट में देखने को मिलता है। उसमें जो साइनी पार्चमेंट लाइक मेम्ब्रेन है वो फेस और अदर एरिया को कवर करती है। ऑटोसोमल रिसेसिव कंजेनाइटल स्टिनोसिस स्पेक्ट्रम डिसीज है, ठीक है, और बर्थ में ही देखने को मिलता है। अब बात करें इचिनोसिस वल्गारिस, तो ये बर्थ पे नहीं देखने को मिलता है, आफ्टर फ्यू मंथ देखने के बाद मिलता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उसमें म्यूटेशन ऑफ फ्लेगरिन जीन देखने को मिलता है। उसमें पेशेंट एग्जिबिट एसिन्यूटेड पामर प्लांटर क्रीज एवर ड्राई स्केली स्किन ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब टीनिया कैपेटिस के जो क्लिनिकल वेरिएंट है तो उसकी बात करें तो पहला है एंडोथ्रिक्स, उसमें नॉन इन्फ्लेमेटेड मल्टीपल ब्लैक डॉट्स आर प्रेजेंट विद इन द एरिया ऑफ एलोपेशिया, उसके कोज यहाँ पे दी गई है, आप रीड कर सकते हैं। एक्टोथ्रिक्स की बात करें तो माइल्ड इन्फ्लेमेटरी टाइप इन विच सिंगल और मल्टीपल स्काली पैचेस विथ हेयर लॉस आर सीन, और उसके कोज है एम वाले शायद
आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाद में बात करें तो कैरियंस, तो वो एक सीवियर इन्फ्लामेटरी टाइप है। उसमें इन्फ्लामेशन मास देखने को मिलता है विथ थिक क्रस्टिंग, मेटिंग ऑफ हेयर विथ पस एंड थाइनस फॉर्मेशन। और किस के वजह से होता है, तो टी वेरिकोसम और टी मेंटा ग्रेफाइट्स की वजह से होता है। अब बात करें फेवस की, तो फेवस में है येलोविश कप शेप क्रस्ट नाउन एज कुट्यूला दैट डेवलप अराउंड हेयर फॉलिकल। उसमें ऐसा सिम्टम साइन देखने को मिलता है। टी स्कोलिनी की वजह से ये होता है। आप उसका डायग्राम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो फाइरोडर्मा है वो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और उसमें चाइल्ड विथ नाइट ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल केरोटोटिक पेप्यूल ऑन एल्बो और नी के साथ आपके पास आएगा। पर आप फाइरोडर्मा या टोट स्किन दोनों एक ही नाम है, उससे आप विटामिन ए डेफिशिएंसी डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नहीं है। फाइरोडर्मा आपको बी कॉम्प्लेक्स, रिबोफ्लेविन, विटामिन सी, ई और एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी में भी देखने को मिल सकता है। अब पेम्फिगस वल्गारिस की बात करें तो एक बुलस डिसऑर्डर है विथ हिस्टोलॉजी पिक्चर पॉइंटिंग टूवर्ड सुप्राबेसल ब्लिस्टर देखने को मिलेगा। उसमें डेस्मोग्लेन 3 और 1 के अगेंस्ट एंटीबॉडी देखने को मिलेगी आईजीजी टाइप की। मोस्ट कॉमनली 3 के अगेंस्ट जो भी कभी कभी टाइप 1 के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। फ्लेसिड बुला और म्यूकसल अल्सरेशन देखने को मिलेगा। अगर हम पेम्फिगस वल्गारिस में डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेशन करेंगे तो एंटीबॉडी अराउंड कैरियोनोसाइट इन एपिडर्मिस देखने को मिलेगा और फिशनेट अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अब पेरोनाइकिया, पेरोनाइकिया क्या है, तो वो है एक नेल बेड और फोल्ड का इन्फेक्शन है। ये सोरियस की वजह से होता है और लिम्फेजाइटिस उसके साथ कंबाइन हो सकता है। उसमें रेडिस इरिथ्रोमेटस ट्रैक लाइक लीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसको ट्रीटमेंट में हम उसे ड्राई रखना है, ट्रोमा नहीं होने देना है, एब्सेस से तो इंसिजन और ड्रेनेज करना है और एमोक्सिक्लेव एज अ एंटीबायोटिक देनी है। अब लिम्फ नोड का जो इन्फ्लामेशन है वो मोस्ट कॉमनली लिम्फेजाइटिस है, वो मोस्ट कॉमनली ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है। अब मोस्ट आईएमपी टॉपिक है लेप्रा रिएक्शन। तो लेप्रा रिएक्शन में जो टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन है उसका क्वेश्चन नीट पीजी में पहले पूछा गया है कि अगर एग्जिस्टिंग लीजन है वो वर्स हुए हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो वो टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन है। उसका डिफरेंस हम आगे देखते हैं। जो एमडीटी ड्रग है वो लेप्रा रिएक्शन में हमें स्टॉप नहीं करनी है, पर उसमें स्टीरॉयड ऐड करनी है। थैलेमोडाइड टाइप 2 में यूज होती है, पर अगर सीवियर टाइप है तो उसमें भी रेस्ट्रिक्टेड करनी है। अब यहाँ पे आप लेप्रा रिएक्शन का डिफरेंस देखिए। जो टाइप 1 है वो मेनली बीटी, बीबी और बीएल में देखने को मिलता है, जबकि टाइप 2 एलएल और बीएल में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टोटल 5 करना है, ठीक है। 1 + 4 मतलब ए टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, 2 + 3, ठीक है। तो ए टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। ए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद इन 12 मंथ देखने को मिलता है। ए कभी भी देखने को मिल सकता है, बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। टाइप 1 में सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलेगा, जबकि इसमें फीवर, माइल्जिया, आर्थराइटिस, एनोरेक्सिया, केराटिटिस, आइराइटिस, नेफ्राइटिस, साइनोविटिस, ऑर्काइटिस, लिम्फोडेनोपैथी देखने को मिलेगी। इनके सिम्टम के लिए आपको 10 याद रखना है। टेंडर नर्व इरिथमिया, इडीमा, एजिडिक्स इडीमा, ठीक है, और न्यूराइटिस। इसमें आपको टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन 5 फीवर, आइरिडोसाइक्लाइटिस, वेरी पेनफुल जॉइंट मतलब आर्थराइटिस और इरिथमिया नोड्यूसम आपको याद रखना है। अब एक्ने की बात करें तो एक्ने में स्टेज वाइज और टाइप वाइज आपने ट्रीटमेंट जो देनी है उसके बारे में बात करें। अगर ब्लैक स्मॉल डॉट्स है, कोमेडोन है, तो उसमें हमें सिर्फ टॉपिकल रेटिनोइड देना है। अगर पेप्यूल्स है तो टॉपिकल रेटिनोइड में हमें टॉपिकल एंटीबायोटिक भी ऐड करनी है। जबकि अगर पोस्ट्यूल फॉर्मेशन है तो उसमें ओरल एंटीबायोटिक टॉपिकल के साथ रिप्लेस करना है और साथ में टॉपिकल रेटिनोइड और बेंजोल पेरोक्साइड देना है। और अगर नोड्यूलर फॉर्मेशन हो चुका है तो पहले आपको ओरल एंटीबायोटिक, टॉपिकल रेटिनोइड और बेंजोल पेरोक्साइड ट्राई करना है। अगर उनसे भी कुछ फायदा न हो तो आखिर जो ऑप्शन है वो ओरल रेटिनोइड मतलब ओरल आइसोट्रिटेनोइड आपको यूज करना है। सिफिलिस की बात करें तो वो ट्रेपेनोमा पेलिडम की वजह से होता है। सिंगल पेनलेस अल्सर देखने को मिलेगा विथ रेस्ट बॉर्डर और पेनलेस लिम्फेडेमोपैथी। पेनिसिलिन और जोन है वो हम उसकी ट्रीटमेंट में देंगे। आप कंजेनिटल मेलानोसाइट नेविका डायग्राम देख लीजिए, वो मेलिग्नेंट मेलानोमा के साथ कॉमनली एसोसिएट होता है। नेवोसोपोटा है उसमें ब्लू पैच ऑफ कंजेनाइटल ब्लू स्क्रा में देखने को मिलता है। पोर्ट वाइन स्टेन है और रेड पैचेस कंजेनाइटल परसिस्ट इन थ्रू लाइफ। रेड न्यूड्यूल कंजेनाइटल रिड्यूस विथ एज, तो वो है इन्फेंटाइल इमेंजियोमा। अगर रेड नोड्यूल है और एज के साथ कम होता जाता है तो इन्फेंटाइल इमेंजियोमा। अगर रेड पैच है, कंजेनाइटल परसिस्ट थ्रू लाइफ है, तो उसे कहते हैं पोर्ट वाइन स्टेन। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है और डायग्राम भी आप देख लीजिए। जो HPV 16 और 18 है वो कैंसरस है, 6 और 11 है वो जेनाइटल वर्स करते हैं। अब माइसेटोमा की बात करें तो जो माइसेटोमा है तो वो उसमें सल्फर ग्रेन्यूल देखने को मिलता है,
बैक्टीरिया और फंगाई दोनों इन्वॉल्व होते हैं। फूट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, बाद में हैंड और अपर बैक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेक। यूजुअल इन्फेक्शन है वो ट्रोमा की वजह से होता है और एग्रीकल्चर वर्कर में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके 3 टाइप होते हैं, एक तो फंगल है वो मदुराई माइसोटोमाइट्स और मदुराई कृषि की वजह से होता है, जबकि जो एक्टिनोमाइस है वो बैक्टीरियल है, तो वो एक्टिनोमाइस इजरायली और नोकार्डिया एस्ट्रॉइड की वजह से होता है, जबकि बोट्रियोमाइकोसिस है वो एस ऑरियस और पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। बाद में बात करें तो स्पोरोट्राइकोसिस है तो वो स्पोरोथ्रिक्स की वजह से होता है, जबकि फिवो आइफोमाइकोसिस और क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है वो पिगमेंटेड फंगाई है डेमेटिक सीएस उसकी वजह से होता है। और ए ट्रॉपिकल और एग्रीकल्चर और वोट कटर वो बेयरफुट उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। कॉलीफ्लावर लाइक क्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे फीट और लोअर लेग में, जबकि डार्क ब्राउन बॉडीज विथ सेप्टेट आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेंगे। और उसके ट्रीटमेंट में आप इट्राक्विनाजोल टर्बिनापिन दे सकते हैं। अगर नोड्यूल्स है तो उसका सर्जिकल एक्सिजन करना जरूरी है। बाद में इरेगुलर पेटिंग ऑफ नेल विथ सब इंगुलर हाइपरकेराटोसिस है वो सोरियासिस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम जो डर्मेट का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन और डायग्राम हमने यहाँ पे बताया है। तो ये आपको बार बार रिवीजन करने हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने पे पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।